आदाब स्टूडेंट, उर्दू क्लासेस में आप सबका खैर मकदम है। ये वीडियो हाल ही की नज़्म मुनाजात बेवा से मुतालिक है। हाल ही उर्दू के एक बहुत ही अहम नज़्म निगार हैं और उन्होंने अपनी नज़मों के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी के जो भी मसाइल हैं, परेशानियां हैं, उसको पेश करके उसको दूर करने की कोशिश की है। हाल ही की ये नज़्म मुनाजात बेवा काफ़ी अहम और मशहूर मकबूल नज़्म है। मुनाजात कहते हैं फ़रियाद को, और बेवा यानी कि वो लड़की जिसका शौहर ना हो, यानी उसका इंतकाल हो गया है। उसके शौहर के इंतकाल के बाद उसकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी मुश्किलें हैं, उसको उन्होंने इस नज़्म में पेश किया है। तो आइए इस नज़्म को शुरू करते हैं। अज़मत यानी बुज़ुर्गी, रहमत यानी रहम करने वाले, अदालत यानी इंसाफ़ करने वाले। दुखड़ा कहते हैं कोई भी परेशानी, दुख। बशरियत यानी आदमियत यानी इंसान। तकाज़ा यानी किसी बात को बार बार कहना। बर्छी नुकीले हथियार को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुराद तकलीफ़ दे बातों से है। तो यहाँ पे एक बेवा औरत अपने रब से फ़रियाद कर रही है कि ए इज़्ज़त और अज़मत वाले, रहमत और अदालत वाले, दुखड़ा तुझसे कहना दिल का, एक बशरियत का है तकाज़ा। यानी कहती है कि ए इज़्ज़त, अज़मत, रहमत और इंसाफ़ करने वाले रब, हर इंसान तुझसे ही अपने दिल का हाल कहता है, परेशानी कहता है। दिल पर जब है बर्छी चलती, आह कलेजे से है निकलती, जब कोई दुख याद आता है जी बेसाख्ता भर आता है। जब हमारे दिल को कोई बात बुरी लगती है, कोई बात तकलीफ़ देती है, तो हमारे दिल से एक आह निकलती है और हमारा दिल बेसाख्ता भर आता है। यानी कि वो बहुत मतलब होता है ना कि इंसान को जब कोई बात तकलीफ़ देती है तो इंसान रो देता है और अपने रब से फ़रियाद करता है, उन्हीं से अपने दिल का हाल कहता है। तो यहाँ पे वही बात है। वरना इस दुनिया में धरा क्या है, ख्वाब सा है ये एक तमाशा। धरा यानी रखा। तो ये कहती है कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है। ये क्या है, दुनिया एक ख्वाब की तरह से है, एक तमाशे की तरह से। ख्वाब होता है, इंसान सोता है तो ख्वाब आते हैं और फिर उसके बाद जब वो जागता है तो ख्वाब टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो वही कह रहे कि इस दुनिया क्या है, ये दुनिया हमारी कुछ वक्त के लिए ही है और इस दुनिया में हम आए हैं, थोड़ा सा वक्त गुजार के हम चले जाएंगे। तो ये क्या है, बिल्कुल एक ख्वाब की तरह से ये दुनिया है। दुख से है यहाँ के घबराना क्या, सुख पे है यहाँ के इतराना क्या। इतराना यानी घमंड करना। तो ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में अगर इंसान आया है तो अगर उसकी ज़िंदगी में दुख है, परेशानियां हैं, तो उसे क्या करना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। सुख पे है यहाँ के इतराना क्या। और अगर इंसान की ज़िंदगी में सुख यानी खुशियाँ हैं तो उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। ऐश की यहाँ मोहलत है ना गम की। मोहलत यानी वक्त, ऐश यानी खुशियाँ। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे ना खुशियों का वक्त मुकर्रर है और ना गम का। यानी कि अगर इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ हैं तो अगले पल उसकी ज़िंदगी में गम आ सकता है। सब ये नुमाइश है कोई दम की। यानी हमारी ज़िंदगी में एक खुशी गम का जो सिलसिला है वो चलता ही रहेगा। आनी जानी चीज़ें हैं खुशियाँ, चलती फिरती छाँव है अरमा। यहाँ पे वही बात की है कि ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं, गम हैं, ये आते जाते रहेंगे और हमारे जो अरमान हैं वो कभी पूरे होंगे, कभी नहीं पूरे होंगे। मंगनी, ब्याह, बारात और रुखसत, मेल मिलाप, सुहाग और संगत, हैं 2 दिन के सब बहलावे, आगे चलकर हैं पछतावे। यानी कि वो बेवा औरत कह रही है कि जो मंगनी, ब्याह, बारात और रुखसत की जो सारी रस्में होती हैं वो वक्ती हैं और ये आगे चलकर सिर्फ इसमें पछताना ही होता है। यानी कि कह रहे हैं कि चूँकि इसके शौहर का इंतकाल हो गया है तो उसके सारी खुशियाँ थी उसकी ज़िंदगी में आई थी, लेकिन उसके शौहर के बाद यहाँ के दुनिया के लोगों ने उसके ज़िंदगी के में जितनी मुश्किलें पैदा करती हैं उसका यहाँ पे उन्होंने ज़िक्र किया है कि ये सब 2 दिन के बहलावे होते हैं और आगे की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। रेत किसी दीवार है दुनिया, ओछे का सा प्यार है दुनिया। तो ये कह रहे हैं कि ये दुनिया वाले या ये दुनिया कैसी है, एक रेत की दीवार के मानिंद है। रेत होती है वो फिसल जाती है, उसे आप किसी चीज़ की तामीर नहीं कर सकते हैं। और ओछे यानी धोखा देने वाला। यानी कह रहे हैं कि ये दुनिया मतलबी लोगों की है जो कि आपके दुख में आपका साथ नहीं देते हैं, बस वो खुशियों में ही आपके शरीक होते हैं।
बिजली जैसी चमक है इसकी, पल दो पल की झलक है इसकी। तो बेवा औरत कह रही है कि दुनिया कैसी है, इसे बिजली जैसी चमक है इसमें, यानी कि जिस तरह से बिजली चमक के फ़ौरन गायब हो जाती है, वैसे ही है ये दुनिया का, इस दुनिया का निज़ाम है कि इसमें खुशी और गम कब आएंगे कब चले जाएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आज यहाँ जंगल में मंगल, कल सुनसान पड़ा है जंगल। आज है रहने की तैयारी और कल है चलने की बारी। जंगल यहाँ दुनिया कहा गया है और मंगल यानी खुशियाँ। तो ये कह रही हैं कि ये दुनिया कैसी है, यहाँ पे खुशी और गम का सिलसिला चलता रहता है। आज यहाँ रहने की तैयारी है कि जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसके आने खुशियाँ मनाई जाती हैं और उसके जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसका इंतज़ाम किया जाता है। इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तब उसे इसे दुनिया से रुखसत करने की, भेजने की तैयारी की जाती है। आज है पाना कल है खोना, आज है हंसना कल है रोना है। बेवा औरत कहती है कि इंसान को इस दुनिया में कभी कोई चीज़ हासिल होती है तो कभी कोई चीज़ उससे छिन जाती है। कभी वो हंसता है तो कभी वो रोता है। कभी है बाधा, कभी है घाटा, कभी है ज्वार, कभी है भाटा। बाधा कहते हैं मुनाफे को और घाटा यानी नुकसान, ज्वार कहते हैं उठना और भाटा यानी नीचे की तरफ आना। तो ज्वार भाटा का मतलब ये है कि जब सूरज और जो चाँद होता है उसकी जो ताकत होती है, उसके सबब जो समुंदर का जो पानी होता है वो जब ऊपर उठता है तो उसको कहते हैं ज्वार, और जब वो नीचे की तरफ आता है तो उसको कहते हैं भाटा। तो यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि इंसान की ज़िंदगी में कभी फ़ायदा होता है तो कभी नुकसान होता है। उसकी ज़िंदगी में ज्वार भाटा यानी उतार चढ़ाव चलता रहता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नज़्म का बाकी का हिस्सा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको हाल ही की ये नज़्म अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इस नज़्म के बाकी के अशार के साथ।